नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। जिस किसी भी एग्ज़ाम में जिसके भी सिलेबस में मैथ है उसका सारा सिलेबस आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा और स्टेप बाय स्टेप लगभग सभी किताबों का निचोड़ जो वो आपको मिलेगा। और जो टाइप करवाए जा रहे हैं इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है और इनसे बाहर ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता है। तो जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर किसी ने पहले कहीं से मैथ नहीं किया है वो इस वीडियो को देखे, मेरे चैनल को देखे, तो उसको भी उतना ही समझ में आएगा जितना किसी ने किए कर रखा हो पहले। दूसरी बात, और किसी ने पहले कहीं से कर रखा है तो उसको चैनल से बहुत फ़ायदा होगा, कुछ और सीखने को मिलेगा। एडवांस क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो सब आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो जो भी भाई नए आए हैं तो वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर ले। और जो पहले आए हैं उनको पहले से आते हैं उनको पता ही है, प्रैक्टिस करते रहिए। इससे पहले अपने परसेंटेज चल रहा है, 2-3 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गए हैं, वो प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं और कंप्लीटेड आपके पढ़े हैं। और परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज के ऑलरेडी मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ और आज ये चौथा वीडियो है। तो उसमें करेंगे नेक्स्ट लेवल का, थोड़ा सा एडवांस लेवल, उनसे थोड़ा एडवांस। तो शुरू करते हैं चौथा वीडियो। इससे पहले एक पिछले वीडियो में क्वेश्चन का टाइप था, वो भी वैसे रह गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैंने एक भिन्न वाला करवा दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, वो क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर, किसी भिन्न के अंश में 10% आ गया ना, वृद्धि व हर में 12% कमी करने पर, 12% कमी करने पर भिन्न जो है वो हो जाती है जी 15/64। 15/64 है ना, हाँ 64। तो आपको पूछा है मूल भिन्न, मूल भिन्न क्या होगी। ठीक है, मूल भिन्न क्या होगी, ये यहाँ पे थोड़ा और लिख देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो जाती है तो मूल भिन्न। अब इन क्वेश्चनों को कैसे करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भिन्न थी, किसी भिन्न यानी कोई भिन्न थी, उसके अंश में तो 10% वृद्धि कर दी, हर में 12% कमी कर दी, और वृद्धि और कमी करने के बाद में 15/64 प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्न वाला मैटर मैं ज़्यादातर इसमें करवा चुका हूँ सेकंड पार्ट में, और नहीं तो भिन्न वाले चैप्टर में और एडवांस लेवल से उसको बताया जाएगा। तो आप कोई भी भिन्न मान सकते हो, x/y, a/b, p/q। तो मैं मान रहा हूँ x/y, क्या मान रहा हूँ x/y। अब वो बोल रहा है भिन्न में 10% वृद्धि कर दो, तो 10% वृद्धि आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ ऐसे होगी। और हर में 12% कमी तो पिछले वीडियो में सब करवाया हुआ आपको ऐसे होगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 110x बटा में आएगा जी 100, और मल्टीप्लाई, क्योंकि भिन्न के भाग में भिन्न है तो ये उल्टी आएगी। या इसको मैं ऐसे और स्टेप से कर देता हूँ, एक स्टेप और लिख लेते हैं, बराबर ये हो गया 88y बटा में 100। ठीक है, इस भिन्न को भिन्न के भाग में भिन्न है तो भिन्न उल्टी हो जाएगी, या चाहो तो 100 यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल भी हो जाएगा। तो मैं स्टेप आपको सारे बता देता हूँ ताकि जो नया बच्चा है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या होगा, ये ऊपर वाली भिन्न वैसी की वैसी और नीचे वाली भिन्न उल्टी, और भाग जो था डिवाइड वो बदल गया गुना में। छोटी कक्षाओं में आपने किया था कि भिन्न को, आगे वाली भिन्न को भाग को बदल दो गुना में, भिन्न को कर दो उल्टा, तो 100 से 100 आपका कट जाएगा। और अगर इसको काट दें तो आपका जितना भी आएगा वो आ जाएगा। काट देता हूँ, 22 से काट देता हूँ,
22 पांजे, ठीक है, और 22 चौके 88, 22 पांजे 110। तो ऊपर तो बच गया 4x और नीचे बच गया 5x और नीचे बच गया 4y। वो बोल रहा है बराबर में हो जाता है किसके, 15/64 के। यानी ये इतना करने के बाद में जो भिन्न प्राप्त होती है वो किसके बराबर होती है, 15/64 के। तब क्या करोगे, अब x/y यानी मूल भिन्न ज्ञात करनी, यानी आपको x/y निकालना है। तो x/y के साथ जो भी लगा है वो उधर गुणा भाग में चला जाएगा, जो गुणा में वो भाग में जाएगा, जो भाग में वो गुणा में जाएगा। तो x/y जो आएगा वो आ जाएगा आपका 15/64 तो पहले से है, ये 5 तो आ गया डिवाइड में और ये 4 चला गया मल्टीप्लाई में, गुना में। अगर इसको काट दूं तो 5 तिये 15, 3 से कट गया, और 16 चौके 64, तो ये आ गया 3/16। तो मूल भिन्न क्या थी, 3/16। ऐसे प्रश्न लगभग एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, भिन्न वाले प्रश्न। तो नोट कर लें, मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अपने करते हैं नेक्स्ट, आज वाला मैटर शुरू करते हैं। आज क्या करेंगे, तो वो मैटर शुरू करते हैं। तो आज सीखेंगे जी प्रतिशत पर प्रतिशत निकालना, प्रतिशत पर प्रतिशत निकालना, वो कैसे होगा, ठीक है। यानी डबल परसेंट निकालना, ट्रिपल परसेंट निकालना, 3 बार प्रतिशत, 2 बार प्रतिशत निकालना, कैसे होगा। पहला टाइप, जैसे क्वेश्चन बताता हूं, राम का वेतन 2000 रुपये है, यदि वेतन पहले 10% बढ़ता है तथा फिर 20% बढ़ता है, तो अब राम का वेतन था 2000 था, पहले 10% बढ़ गया, फिर 20% और बढ़ गया, यानी 2 बार बढ़ता है, ऐसे बोल सकते हो। राम का वेतन क्रमशः 10% और 20% 2 बार बढ़ता है, ठीक है। तो राम का वेतन क्या आएगा, तो अब आप करोगे 2000 वृद्धि कमी मैं पहले बता चुका हूं, पहले बढ़ेगा 10% तो आएगा 110/100, ठीक है। और दूसरी बार भी बढ़ रहा है तो अब की बार आ जाएगा 120/100। इसका बेसिक कंसेप्ट आपको और बताएंगे। 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कट गया, तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो बढ़ने के बाद में वेतन आएगा। यानी अगर मैं इसको गुना कर दूं तो ये आ जाएगा जी 11 दूना 22, 220 गुना में 12, गुना कर देता हूँ 12 0 0, 12 दूना 24 अंसलाई 2, 12 दूना 24 और 26, तो कितना आ जाएगा 2640 रुपये। कितना आ जाएगा 2640। एक बार वृद्धि की, वृद्धि पर फिर वृद्धि कर दी। अब देखो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, अगर इसको बेसिक कंसेप्ट से समझे तो क्या आएगा। बेसिक कंसेप्ट का मतलब है जड़, इसका मूल क्या है। तो सबसे पहले 10% वृद्धि कर दे, तो 2000 में 10% वृद्धि कर दी तो 110/100, 0 से 0, 0 से 0, 11 दूना 22, ये आ गया 2200 रुपये। एक बार बढ़ने के बाद फिर एक बार और बढ़ जाए तब क्या आएगा, इस पे लगा दो, क्योंकि अब जो बढ़ेगा वो इस 2000 पर नहीं बढ़ेगा, जो बढ़े हुए वेतन पर बढ़ेगा। तब क्या आएगा 2200 और गुना में जी 20% वृद्धि है तो 120/100, 20 से 20 कट गया, ये अपना आ जाएगा वही 2640 रुपये, 2640 रुपये। तो ये नोट कर ले, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। वृद्धि पर वृद्धि, ये 2 बार प्रतिशत दिया है, एक बार 10 एक बार 20, हो सकता है ये 3 बार हो तो एक बार और लग जाएगा, और ये हो सकता है दोनों बराबर हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो आप कर सकते हो। 3 बार बढ़ जाए, 4 बार बढ़ जाए, तो ऐसा कंसेप्ट आ सकता है, ठीक है। दूसरा, ये वृद्धि पर आया, कमी पर भी आ सकता है। कैसे भी, किसी वस्तु का मूल्य
वस्तु का मूल्य पहले वस्तु का मूल्य 6,000 रुपये है, रुपये था लिख लेते हैं। पहले 10% कमी हुई, फिर 20% कमी हुई, तो अब उसका मूल्य। अब ये कमी शब्द आता है, लेकिन वो कई बार इस शब्द को ये बोलता है, ये नोट कर लें, अवमूल्यन भी बोल दिया जाएगा। और इसी शब्द को ऐसे भी बोल दिया जाता है, पहले 10% छूट की जाती है और एक 20% की और छूट की जाती है, यानी क्रमशः 2 छूटें की जाती है। तो जो 2 बार कमी हो सकती है, 2 बार अवमूल्यन हो सकता है, 2 बार छूट हो सकती है, और 3 बार भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कमी करेंगे तो वही कंसेप्ट, 6,000 था, पहले 10% कमी आएगी तो 90/100, और बाद में 20% कमी आएगी तो 80/100। ठीक है। अगर कोई भाई पहली बार इस वीडियो पे आया तो पहले वाला वीडियो देख लें, आपको जस्ट सारा का सारा बढ़िया समझ में आएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। इनका जो मल्टीप्लाई आएगा यानी 60 × 8 9 72 वो आएगा। तो 0 6 दूनी 12 हंसलाई 1 6 7 42 और 1 43, कितना 4300 रुपये। अब आपको बोल दिया जाए अब उसका मूल्य क्या है, तो 4320 रुपये, सॉरी 4300 बोल दिया था, 4320 रुपये, और पहले कितना था 6,000 रुपये, अब कितना हो गया 4320। इस प्रकार आ सकता है, कमी वृद्धि में अवमूल्यन या छूट भी बोल सकता है। अब ये देखो जी, ये तो हो गई, पहले मैंने आपको करवा दिया वृद्धि वाला, ठीक है, फिर बता दिया कमी वाला। अब जरूरी थोड़ी है वृद्धि वृद्धि आए कमी कमी आए, तो क्या हो सकता है, पहले वृद्धि फिर कमी आ सकता है, पहले कमी फिर वृद्धि आ सकता है, कैसा भी प्रश्न बन सकता है। और सपोज करते हैं, जैसे ऐसे कर देते हैं, किसी नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष किसी नगर की जनसंख्या, यहां पे और लिख देता हूं मैं, 8,000 थी। प्रथम वर्ष 20% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 10% कमी, और तीसरे वर्ष 10% वृद्धि। तो अब नगर की जनसंख्या क्या होगी। वो बोला किसी नगर की जनसंख्या 8,000 थी, पहले साल 20% वृद्धि हुई, फिर 10% कमी हुई, फिर तीसरे साल वृद्धि हुई थी। अगर ये 2 बार वृद्धि के बीच में कमी आ सकती है, और ये बड़ा कर दिया, एक वृद्धि रे कमी भी आ सकती है, ठीक है, कैसे भी हो सकता है। तो करना क्या है, सबसे पहले 8,000 था, ये लो जी 8,000, ठीक है, गुना में पहले 20% वृद्धि तो 120/100, गुना में फिर 10% कमी तो 90/100, गुना में फिर 10% वृद्धि तो 110/100। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको बेसिक कंसेप्ट से करोगे तो क्या होगा, पहले 8,000 20% वृद्धि निकालो, फिर जोड़ो, फिर 10% कमी निकालो, वो घटाओ, फिर 10% वृद्धि निकालो, वो जोड़ो। तो ये डायरेक्ट परसेंटेज पे परसेंटेज मैंने लगा दिया। तो जितने जीरो कट रहे काट देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो जनसंख्या आएगी। कितना आ जाएगा, 8 गुना 12 गुना 9 गुना 11। तो ये अगर मैं गुना कर दूं तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते 11 9 99, और गुना में आ गया 12 और गुना में आ गया 8। तो इसको मैं ऐसे गुना कर देता हूँ, 99 को मैंने 12 से कर दिया तो क्या आएगा
9 दूनी 18, आंसर आई 1, 9 दूनी 18 और 1 19, और ये आ जाएगा जी 99, तो आ जाएगा 8, 9 9 18 और 9 और 1 10 11, और इसको कर देता हूँ 8 से, तो कितना आ जाएगा 8 8 64, आंसर आई 6, 8 8 64 और 6 हो गया 70, आंसर आई 7, 8 एकम 8 और 7 15, आंसर आई 1, और 8 एकम 8 और 1 9, कितना आ जाएगा 9504, कितना आ जाएगा 9504। तो अब उसकी जनसंख्या क्या है 9504, और पहले कितनी थी 8000, ठीक है। अब इसी से इसका दूसरा टाइप और बता देता हूँ, चलो मैं दूसरा टाइप बताता हूँ। ये तो प्रश्न था, ये इसको मैं मिटाता नहीं हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जितना आएगा मल्टीप्लाई उतना आएगा, कितना 9504, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका जो दूसरा टाइप है वो ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। वैसे जनसंख्या वाला एक प्रश्न और भी आएगा, वो नेक्स्ट करेंगे अपने, ठीक है। ये तो परसेंटेज पे परसेंटेज है, इसलिए मैं टाइप बता रहा हूँ। इसका एक टाइप और आता है, ये 8000 नहीं दिया जाता, क्या हो जाता है, किसी नगर की जनसंख्या प्रथम साल 20% वृद्धि हुई, दूसरे साल 10% कमी हुई, तीसरे साल 10% वृद्धि हुई, और कितनी भी हो सकती है वो जरूरी नहीं, उसके बाद यह 6000 रह जाती है, तो प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी, तब क्या करोगे, तब प्रारंभ की जनसंख्या पता नहीं, तब आप मानोगे प्रारंभ की जनसंख्या x, उस पर 10% 20% वृद्धि की तो 120/100, उस पर कमी की 10% तो 90/100, उस पर 10% फिर वृद्धि कर दी तो 110/100। वो बोल रहा है इतनी प्रतिशत वृद्धि कमी होने के बाद जो आता है वो कितना आ जाती है 6000, यानी प्रारंभिक जनसंख्या तब आपने माननी है x, कमी वृद्धि कर देना और बराबर में जो अंतिम जनसंख्या बची है वो रह जाएगी। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 1 2 3 इतनी तो जीरो कट गई, x का जो मान आएगा वो आ जाएगा जी, जो इसके गुना में वो भाग में जाएगा, भाग में वो गुना में चला जाएगा, तो 6000 और गुना में तो चला गया 100 और 10 और भाग में चला गया 12 गुना 9 गुना 11। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना। ज़्यादातर ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ज़्यादातर ये जो कैलकुलेशन आती है वो पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है। इसमें तो शायद हो सकता है पॉइंटों में आए, लेकिन जनसंख्या कभी पॉइंटों में नहीं होती, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा जिसमें ये कंप्लीट पूरी रहेगी। तो बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, आपको मैटर समझ गया में आ गया। मैटर क्या है, प्रारंभिक की जनसंख्या तब माननी है, कमी वृद्धि प्रारंभिक जनसंख्या पर करनी है, और उसके बाद 2 साल है तो दो बार कमी वृद्धि कर दोगी जितना है, और बाद की जनसंख्या और इसके जो गुना भाग में उधर चला जाएगा, वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जितना आएगा उतना उत्तर आ जाएगा। सामान्यतः मैंने बता दिया ये पॉइंटों में कभी नहीं आती जनसंख्या, कभी ऐसे तो होती नहीं है 8315.7, क्योंकि फिर 0.7 जनसंख्या गिनती में थोड़ी होती है। 0.7 का मतलब तो ये हो गया अभी एक आदमी भी कंप्लीट नहीं है, पौना आदमी 0.7 आदमी, तो ऐसा नहीं होगा, तो वो पूरा रहेगा। लेकिन आपको मैटर समझ में आ गया, तो इस टाइप का प्रश्न भी बनता है। अब इससे और भी प्रश्न बनता है, देखो वो कैसे बनता है। ऐसे प्रश्न बनता है जैसे मैं किसी को बोल दूं सीता का वेतन 10,000 रुपये है, ठीक है। यदि वह 10% किराए पर शेष का 10% बिजली खर्च, शेष का 15% कुछ यातायात मान लेता हूँ,
या किराया तो आ गया ना, घरेलू खर्च लिख देते हैं। घरेलू खर्च करती है तो उसकी शेष राशि या बचत। तो ध्यान रखिए, जो जनसंख्या वाला सवाल था उसमें भी यही सिस्टम था। पहले साल बढ़ गई, बढ़ने के बाद जो प्राप्त हुई है उस पर प्रतिशत लगा, प्रतिशत कमी वृद्धि हुई। इसी प्रकार ये शब्द अगर आए शेष, तो इसका मतलब ये परसेंटेज पर परसेंटेज लग रहा है। ठीक है, वो बोल रहा है कि 10,000 रुपये तो शुरुआत में वो कमाती है। कितने? 10,000। ठीक है, वो बोल रहा है 10% किराया निकाल दो, किराए पे खर्च कर रही है, क्योंकि बचत निकालनी है। बचत कब निकलेगी? जब इसमें से घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे, इसका मतलब कमी करनी है। तो 10% किराए वाली कमी कर दी, तो 90 गुना 100। अब जो आएगा वो बच गया शेष, क्योंकि अब ये 10,000 था, 10% कमी होने के बाद में जो बचा है ये आया है, ये शेष आ गया। अब शेष की 10% और बिजली पर लगता है मान लो, तो शेष का 10% कितना आ जाएगा? 90 गुना 100, ये आ जाएगा। और शेष का 15% घरेलू खर्च पे लगता है, तो कितना आ जाएगा? 85/100। ठीक है, अब इसके बाद जो बचेगा वो बचत है। तो कर दो कैलकुलेशन, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए और 2 0 से 2 0 कट गए। तो बचत कितनी आ जाएगी? 9 में 81 गुना में 85। तो कितना आ जाएगा? मैं इसको गुना कर देता हूँ, 85 गुना में 81। तो करोगे तो ये तो आ गया 85, और 8 से किया तो 8 5 40 का 0, हंसलाई 4, 8 8 64, 64 और 4 68। कितना आएगा? 68। तो आपके पास कितना आ गया? 5 8 8 और 6। कितना आ गया? ये देख लो, 85 का 85 आ गया, 8 5 40 का 0 आ गया, 8 8 64, 64 और 4 68 आ गया। तो 6885 रुपये उसकी बचत है या शेष राशि है। तो इस प्रकार, लेकिन ये तब लगेगा जब शेष का यानी कमी पर कमी हो रही है, वृद्धि पर वृद्धि हो जाए, तब आप इस प्रकार प्रश्न करोगे। तो ये नोट कर लें, इस प्रकार प्रतिशत पर प्रतिशत क्वेश्चन आता है कई बार। ये जनसंख्या पर भी आता है, ये किसी प्रॉफिट लॉस में भी आ सकता है। पहले राम ने किसी वस्तु का 5,000 में खरीदा, ऐसे 5,000 में खरीदा। किसने? राम ने। 10% लाभ पर श्याम को बेचा, और उसने 10% मान लो 20% हानि पर मोहन को बेचा। तो मोहन ने कितने में खरीदा? वही बात है, परसेंटेज पे परसेंटेज लग रहा है, तो ये 50,000 लिख दिया। चलो इसी से कर लेते, कोई वस्तु थी 50,000 है, 10% पर शाम को बेचा, राम ने बेचा है, यानी 10% पर बेचेगा लाभ, सॉरी ये लाभ है और ये हानि। लाभ का मतलब वृद्धि है, तो 10% वृद्धि पर बेचेगा तो 110/100 पर बेच देगा। और वो 20% हानि पर बेचेगा तो कितने पर बेच देगा? 80/100 पर। अब जो निकलेगा वो उतने में मोहन ने खरीदा है, यानी इसने पहले बेच दिया 10% लाभ पर, उसने 20% हानि पर बेच दिया। जो प्राप्त होगा वो मोहन का क्रय मूल्य आएगा, यानी मोहन ने उतने में खरीदा है। तो 2 0 2 0 2 0 2 0 कट गया, तो गुना भाग मैं कर देता हूँ जी। ये आ गया 0 0 और 11 8 88 आएगा ना, 88 गुना में 5, 5 8 40 का 0, हंसलाई 4, 5 8 40 और 4 44। कितने का? 44,000 का। यानी वो वस्तु पहले कितने की थी? 50,000 की, 10% पर ये बेच दी, 20% हानि पर बेची, तो मोहन कितने की खरीदेगा उसको? 44,000 रुपये की। तो ये नोट कर लें, ऐसा प्रश्न बनता है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार ही एग्जाम में आया हुआ है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वो लगभग रिपीट हो रहा है। जैसे मैं बोल दूं, क्या होता है वो क्वेश्चन?
जैसे ये बोल दिया जाए जी, गीता का वेतन पहले 20% बढ़ता है, फिर 20% घटता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत, तो क्या होगा? देखो गीता का वेतन पता नहीं कितना है, 20% पहले तो बढ़ जाता है, फिर 20% घट जाता है, तब उसको लाभ होगा या हानि होगी, तब उसको लाभ होगा या हानि होगी। तो पहले तो इसका बेसिक कंसेप्ट समझो। बेसिक कंसेप्ट, गीता का वेतन पता नहीं तो मान लो 100 रुपये, पहले 20% बढ़ गया तो 100 की जगह हो गया 120, क्योंकि 100 का 20% 20 आएगा, 120 आ गया। फिर 20% घट गया, वो 20% इस पर घटेगा, तो अब कितना आ जाएगा? 20% कमी क्या आएगी? गुना में 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 8 96 रुपये। और पहले कितना था? 100 रुपये, यानी उसको घाटा हो गया कितने का? 4 रुपये का। कितने का? 4 रुपये का। और चूंकि 100 पर हुआ है तो ऑलरेडी परसेंटेज है, कि ऑलरेडी क्या है? परसेंटेज है। मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, 100 पर जो होता है वो क्या होता है? प्रतिशत। यानी जो 4 रुपये घाटा हुआ है वो घाटा क्या है? 4% के बराबर है। यानी अगर पहले 20% बढ़ता है, फिर 20% घटता है, तब उसको कितना घाटा होगा? हानि होगी। कितने की? 4% की। ये तो था इसका बेसिक कंसेप्ट। ये पहले बढ़ता है फिर बढ़ता है ना? तो ये मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, तब क्या आएगा? तब और देख लो, तब आएगा पहले 100 था, 100 से घटा दूं तो 80 आ गया, फिर 20% बढ़ा दूं तो 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, वही 96 रुपये। और पहले था कितना? 100 रुपये। अब भी हानि हो रही है, कितनी? 4%, क्योंकि 100 पर हो रही है तो 4%। ये 20 है, यहाँ पर 10 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो इनमें पहला मैटर तो ये है, बेसिक कंसेप्ट से करते हो तो गीता का वेतन मान लेना किसी चीज़ का। ये गीता का वेतन नहीं, जरूरी नहीं है, वहाँ पे ऐसे आ सकता है श्याम का स्कूटर इतना बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। यही प्रश्न ऐसे बन सकता है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 20% बढ़ाकर लिखता है और फिर 20% छूट देता है, यानी जितना बढ़ाया उतना प्रतिशत ही घटाया, तब यही मैटर रहेगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म, अगर इसको शॉर्ट 1 सेकंड में करना चाहूँ, जस्ट इन 1 सेकंड, तो ये होता है जी p²/100। ये लगेगा तब ही, देखो परसेंटेज अलग अलग होते हैं, तब तो मैंने आपको बता दिया था परसेंटेज पर परसेंटेज लगाना, ठीक है। और चाहो तो इस पर भी लगा सकते हो आप, ठीक है। वही मैटर, देखो 100 माना, पहले 20% बढ़ा तो 120/100 और फिर 20% घटा तो 80/100, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 96। पहले कितना माना? 100, अब कितना है? 96, तो कमी क्या आएगी? 4%। यानी उसी से आप कर सकते हो, या इस कंसेप्ट से कर सकते हो, या ये डायरेक्ट याद कर लो p²/100। अगर जितने प्रतिशत बढ़ रहे उतने प्रतिशत ही घटे, चाहे पहले बढ़े चाहे बाद में फिर घटे, चाहे पहले घटे फिर बढ़े, तब ये डायरेक्ट होता है p²/100। p² यानी वो प्रतिशत, यानी 20 का स्क्वायर बटा में 100। तो 20 का स्क्वायर आपको पता होता है, 20 का स्क्वायर 20 गुना 20 कितना आएगा? 400, और बटा में 100 कितना आएगा? 4। अब जो 4 आ रहा है वो 4 रुपये नहीं आएगा, वो हमेशा परसेंटेज हानि आएगी, यानी 4% हानि। सपोज करो अगर मैं ये 10% दे दूं, तब क्या आएगा? 10 का स्क्वायर बटा में 100, यानी 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 बटा में 100, कैंसिल कर दिया तो 1% हानि। ध्यान रखिए, इन लाभ इस प्रकार के मैटर में हमेशा हानि ही होगी। कितनी होगी? वो
चाहो तो ये परसेंटेज पे परसेंटेज लगाकर ऐसे कर सकते हो तो भी आपका सही रहेगा, चाहो तो बेसिक कंसेप्ट से ऐसे कर सकते हो तो भी आपका सही रहेगा, और चाहो तो ये कंसेप्ट से कर सकते हो तो भी आपका उतना ही रहेगा, सही आएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न आ सकता है। इसको थोड़ा और एडवांस करें तब ऐसे हो जाएगा, किसी वस्तु के मूल्य में 40% वृद्धि होती है और अगले साल 40% अवमूल्यन हो जाता है या कमी हो जाती है, तो वही परसेंटेज पे परसेंटेज है, वही मैटर है। क्योंकि 40 लिख देता हूँ, एक प्रश्न और करवा देता हूँ, बाकी बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आप कर लेना, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर लिखता है तथा अंकित मूल्य पर 20% बट्टा या छूट देता है तो उसे लाभ होगा या हानि। तो लाभ या हानि प्रतिशत, तो सबसे पहली बात, पहले 20% बढ़ गया फिर 20% घट गया, यानी प्रतिशत सेम है, तो डायरेक्ट वो नियम लगा सकते हो आप, p²/100। तो कितना आएगा, p 20 का स्क्वायर 400 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 4% हानि। तब प्रश्न ऐसे होगा, उसे लाभ होगा उसे हानि होगी, न लाभ होगा न हानि होगी, ऐसे भी बन सकता है। तब आपको पता होना चाहिए क्या होगी, हानि ही होगी, और कितनी होगी वो p²/100 लगा लो, चाहे तो वो मैटर लगा लो। 100 माना, 20% वृद्धि 120/100 और 20% कमी 80/100, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 96, कितना आ जाएगा, 4% कमी, क्योंकि 100 था 96 आ गया। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत बार आए हुए हैं। तो आज अपने ये देखो एक प्रश्न हो रहा है, एक वस्तु की दर में 10% कमी कर दी जाती है तथा फिर 10% वृद्धि कर दी जाती है, तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 1% कमी आ जाएगी, 10 का स्क्वायर 100 बटा में 100, तो इस प्रकार का प्रश्न आता है, तो ये नोट कर ले। तो आज आपको प्रतिशत पे प्रतिशत निकालना बता दिया है, 2 बार हो सकता है 3 बार हो सकता है, तो चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तो आज के लिए इतना ही करेंगे। तो जो बच्चे नए आए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड सर्कल को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट मान लीजिए, या ऐसे समझ लीजिए मेरा मोटिवेशन ये है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, भी कोशिश करिए कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में कम से कम 10 बच्चों को चैनल से जोड़ सके। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप मैथमेटिक्स के अंदर 100% स्कोर कर पाओ। प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी भी आपके पास बुक्स है, मार्केट की जो भी बुक्स आपके पास है, जिस किसी भी राइटर के, उससे जो मैं तरीके करवा रहा हूँ वो प्रैक्टिस करिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पहली बात तो आपके डाउट नहीं रहते, जैसे आपको प्रतिशत वृद्धि कमी बता दी, तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे आगे एडवांस करेंगे तो उससे रिलेटेड हो जाएंगे, यानी कोई भी टाइप मैं छोड़ूंगा नहीं जो आपकी बुक में हो और मैंने ना करवाया हो, तो सारे के सारे टाइप आपको करवाए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।